नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यूज़ चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि पहले ईसी में अपने लोगों को नियुक्त किया गया। पीएम ने कहा कि कुछ पूर्व आयुक्तों की राय राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि आज चुनाव आयोग पूर्ण स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू के दौरान यूसीसी पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि यूसीसी लाओ। पीएम ने कहा कि यूसीसी राजनीति का नहीं, देश का विषय है और देश के संविधान में यूसीसी का लिखित वर्णन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान बदलने का नैरेटिव पूरी तरह झूठा है। पीएम ने गांधी परिवार पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने आरक्षण पर बात करते हुए कहा कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। पीएम ने कहा धर्म के आधार पर एक बार देश बांटा गया, अब नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने विपक्ष का सांप्रदायिकता का पर्दाफाश किया। उनके घोषणा पत्र में धर्म के आधार पर आरक्षण का जिक्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी कोशिश है कि विपक्ष कुछ पॉजिटिव करे। उन्होंने कहा कि मेरी कामयाबी कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 10 साल में ईडी ने 2200 करोड़ नकद पकड़ा। पीएम ने कहा कि ईडी अच्छा काम कर रही है तो उसकी बुराई हो रही है, कोई भी गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। पीएम ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बात करते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारा कमिटमेंट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं रिफॉर्म और परफॉर्म वाली सरकार चाहता हूं। पीएम ने विकसित भारत का मूल महिला शक्ति को करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लालगंज, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए एनडीए के हक में वोट देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आजमगढ़ के लालगंज में दिन की पहली चुनावी रैली की। प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने पीएम का शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने सीएए कानून के तहत शरणार्थी सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, हिंदुओं को भारतीय नागरिकता मिलने पर खुशी जाहिर की। पीएम ने कहा कि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया गया, लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के चलते इन लोगों की सुध नहीं ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दुखद है कि जिन लोगों पर जुल्म हुआ उन पर कांग्रेस ने भी देश में अत्याचार करने में कमी नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब कोई भी ताकत सीएए को नहीं हटा सकती। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और सपा पर सांप्रदायिक तुष्टीकरण करने और देश को दंगों की ओर झोंकने के आरोप लगाए। आजमगढ़ की पहचान आतंकवादी और बम धमाकों वाली बनाने के लिए भी प्रधानमंत्री ने सपा कांग्रेस की नीतियों को दोषी करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जौनपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह पूरा क्षेत्र स्वास्थ्य और शिक्षा का एक बड़ा हब बन रहा है। आने वाले 5 सालों में योगी और मोदी पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाले हैं। जौनपुर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 सालों में गरीबों की जिंदगी बदल गई है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का मॉडल तुष्टीकरण का नहीं, संतुष्टीकरण का है। भदोही की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि सपा ने उत्तर प्रदेश के हर एक जिले को माफियाओं के हवाले कर दिया था। एक जिला एक माफिया उनकी नीति थी। प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन द्वारा भदोही की सीट टीएमसी के खाते में देने पर राजनीतिक कटाक्ष किया और कहा कि भदोही में नया सियासी प्रयोग बबुआ नई बुआ के साथ मिलकर कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण ही एक चीज है जो सपा और टीएमसी को आपस में जोड़ रही है। पीएम ने कहा कि भदोही में सपा कांग्रेस के लिए जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया, इसलिए ये भदोही में सियासी प्रयोग कर रहे हैं। प्रतापगढ़ की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री आश्वस्त नजर आए कि 4 जून के बाद एनडीए सरकार की सत्ता में वापसी होगी और विकास की रफ्तार जारी रहेगी, जबकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पास कोई रोड मैप है ही नहीं। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन में वही लोग हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। पीएम ने कहा, आपको सपा कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश जब आजाद हुआ था तब दुनिया में हम 6 नंबर की अर्थव्यवस्था थे। इन लोगों ने देश को ऐसे चलाया कि हम 6 से 11 पर पहुंच गए। पीएम ने कहा कि आज हम देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में नंबर 5 पर ले आए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बिहार में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। बिहार के सीतामढ़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जिस तरह से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है, उसी तरह मां सीता का एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने आरक्षण को लेकर विपक्ष पर अफवाह और झूठ फैलाने का आरोप लगाया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ओडिशा में प्रचार अभियान को धार देते हुए रोड शो और जनसभाओं के जरिए पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। जेपी नड्डा ने कहा कि ओडिशा की सारी लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में आएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी कार्यशैली के कारण धीरे धीरे धरातल की ओर जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ओडिशा में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। उन्होंने नवीन पटनायक पर हमला करते हुए कहा, ये लोग पीएम मोदी से लेकर खाली बैग थमाकर ओडिशा के लोगों से वोट मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी ओडिशा में प्रचार कर कहा कि प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कई जगहों पर जाकर प्रचार किया। उन्होंने खास तौर पर सपा कांग्रेस गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इन चुनावों में दोनों दलों का सफाया हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा में प्रचार अभियान संभालते हुए भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता फिर से मोदी जी को पीएम पद पर देखना चाहती है, इसलिए प्रदेश की सारी सीटों पर कमल की जीत होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने झारखंड में भाजपा के लिए प्रचार किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। ओडिशा के संबलपुर से भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान ने भी कई जनसभाएं कर जनता से आशीर्वाद मांगा। नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने अजमल खान पार्क में चुनाव प्रचार किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि अब दिल्ली की जनता भी जान चुकी है कि केजरीवाल के रहते महिलाएं भी सुरक्षित नहीं रह सकती हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और बीजेपी नेता शेखर सुमन ने लोगों से वोट करने की अपील की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा में प्रचार अभियान की कमान संभाली। उन्होंने प्रदेश की बीजेडी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नवीन पटनायक को सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, ना कि प्रदेश की गरीब जनता से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में विभिन्न जनसभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा के 10 साल के शासन में देश में महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गई है।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता की। अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि पिछले 4 चरणों में भाजपा पस्त नजर आ रही है और इंडी गठबंधन को जनता का भरपूर साथ मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा को लेकर लोगों में निराशा का माहौल है और देश में इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में विभिन्न जगहों पर जाकर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड में हम बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, यह है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूं नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया। फिर मुझे पॉलिसी बाजार के क्लेम समाधान दिवस के बारे में पता लगा, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिव्यू करके अप्रूव कर दिया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। भैया, जितने पैसों में मोदी जी ने करोड़ों आवास बना दिए, करोड़ों घरों में मुफ्त बिजली पानी कनेक्शन पहुंचा दिए, उससे कहीं ज्यादा पैसे तो वो पहले वाले 60 साल में अपने घर ले गए। ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा लूट के ले गए। नोट गिरते गिरते मशीन थक कर हार कर खराब हो गई, दूसरी बड़ी मशीनें मंगवानी पड़ी। मैंने सोचा याद दिला दूं आपको कि कमल का बटन दबाना क्यों जरूरी है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार भी इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए लखनऊ में प्रचार करते दिखे। उत्तर पूर्व दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने भी रोड शो कर लोगों से वोट देने की अपील की। कांग्रेस नेता और वाराणसी लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अजय राय ने इलाके में जनसंपर्क अभियान करते हुए वोट मांगे। 5वें चरण के चुनाव से पहले TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने केंद्र में इंडी गठबंधन को बाहर से समर्थन देने की बात कही, पर पश्चिम बंगाल में एकला चलो की रणनीति पर कायम है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि उन्हें ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं है। सीएम आवास पर बदसलूकी के मामले में आप सांसद स्वाति मालीवाल ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। स्वाति मालीवाल ने लिखा, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी।
केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए हैं, जहां वो उच्च अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, खुफिया एजेंसियों के साथ समग्र सुरक्षा हालात का जायजा लेने के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि ये एक समय किसी की गलती की वजह से अस्थायी तौर पर हमारे पास से चला गया, लेकिन भारतीय संसद सर्वसम्मति से कह चुकी है कि हम इसको वापस लेंगे। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन सेंसेक्स 677 अंकों की बढ़त के साथ 73,664 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 203 अंकों की बढ़त के साथ 22,404 पर बंद हुआ। रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को वित्त वर्ष 2023-2024 की चौथी तिमाही में 4,308 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। देश में डेस्कटॉप और नोटबुक जैसे पर्सनल कंप्यूटर का बाजार मार्च तिमाही में 2.6% बढ़कर 30.7 लाख इकाई हो गया। देश में चालू वित्त वर्ष 2024-25 में हवाई यात्रियों की संख्या 40.7 से 41.8 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। अमेरिकी कंपनी इन्फिनिटी ग्लोबल को भारत में 1.2 गीगावाट क्षमता वाली हरित ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए 13.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण मिला है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद PMEAC के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा कि भारत 2024-2025 में 4,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था होगा और अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मधुमेह, हृदय और लीवर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 41 दवाओं और 6 फॉर्मुलेशन की कीमतें कम कर दी गई हैं। ICICI बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स कॉल को लेकर सतर्क रहने को कहा है। ग्रोसरी, सब्जियां, फ्रूट आदि ऑनलाइन बेचने वाली कंपनी ब्लिंकिट अब जल्द ही अपने यूजर्स को सब्जियों के साथ फ्री में धनिया देने वाली है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा पर शासन करने को लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बयान से किनारा कर दिया है। गैलेंट ने कहा कि हमास के साथ संघर्ष के जो लाभ हैं वो कम होते जा रहे हैं और इजराइल की दीर्घकालिक सुरक्षा दांव पर है। हमास नेता इस्माइल हानिये ने मौजूदा संघर्ष विराम वार्ता में गतिरोध उत्पन्न करने के लिए इजराइल को दोषी ठहराया। हमास नेता इस्माइल हानिये ने कहा कि हमास अपने संघर्ष विराम की मांगों पर कायम है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इजराइल के गाजा हमले में अब तक 35,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं। रूस के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने के बाद व्लादिमीर पुतिन अपनी पहली विदेश यात्रा पर गुरुवार को बीजिंग पहुंचे। राष्ट्रपति पुतिन ने स्वीकार किया कि उन्होंने यूक्रेन में युद्ध के बारे में अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से बात की थी। उन्होंने यूक्रेन पर बातचीत के लिए चीन का आभार व्यक्त किया। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि जहां तक यूक्रेन युद्ध का मामला है, इसे लेकर चीन की स्थिति स्पष्ट और सुसंगत रही है। चीन और रूस की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए एक साझा बयान पर हस्ताक्षर किए गए। दरअसल चीन और रूस ने साल 2022 में नो लिमिट्स पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए थे। राष्ट्रपति पुतिन शुक्रवार को चीन के पूर्वोत्तर शहर हार्बिन का दौरा करेंगे। हार्बिन को कभी लिटिल मॉस्को के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1900 के दशक में रूसी निवासियों द्वारा की गई थी। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर।
जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। Relax and move to proper investments like mutual funds. वो regulated है, verified भी है and are handled by experts. अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं? 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया। समझो, बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। फ्रांस सरकार ने बुधवार को न्यू कैलिडोनिया में हुए दंगों के बाद 12 दिनों के लिए आपातकाल लागू करने की घोषणा की है। न्यू कैलिडोनिया में लोग फ्रांस से आजादी की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर आजादी समर्थक और फ्रांस समर्थकों के बीच तनाव हो गया और दंगाइयों ने वाहनों में आग लगाकर दुकानों में लूटपाट की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप 27 जून और 10 सितंबर को आपस में बहस के लिए तैयार हो गए हैं। इससे पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहस के लिए CNN के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को शामिल होने की चुनौती दी थी। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको को एक संदिग्ध द्वारा गोली मार दी गई थी। फीको के कथित हमलावर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भारतीय फुटबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी और कप्तान सुनील क्षेत्री ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का किया ऐलान। 6 जून को कुवैत के खिलाफ खेलेंगे आखिरी मुकाबला। क्षेत्री ने भारत के लिए 150 मैच खेले और 94 गोल किए। क्षेत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किए गए एक वीडियो मैसेज के माध्यम से अपने संन्यास का ऐलान किया। क्षेत्री ने मार्च में देश के लिए गुवाहाटी में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना 150वां मैच खेला, जिसमें उन्होंने गोल भी दागा। BCCI ने भी सुनील क्षेत्री के संन्यास के ऐलान पर प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपका करियर काफी असाधारण रहा। राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। पंजाब की ओर से सैम करन ने खेली 63 रन की नाबाद पारी। कोपा इटालिया के फाइनल में यूवेंट्स ने एटलांटा को 1-0 से हराया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने इटालियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। ग्रीस के स्टेफानोस सिसिपास और निकोलस चेरी के बीच होगा आज क्वार्टर फाइनल मुकाबला।
इटालियन ओपन में आर्यन सबलेंका ने खुद को पहुंचाया अंतिम 4 में। अमेरिका की डैनियल कॉलिंस ने इटालियन ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा ने महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय मैच कैलेंडर को मंजूरी दी। टाइसन फ्यूरी और अलेक्जेंडर उसिक शनिवार को हैवीवेट चैंपियनशिप की विश्व खिताब के लिए होने वाली फाइट से पहले रियाद पहुंच गए हैं। पूर्व फॉर्मूला 1 चालक माइकल शूमाकर की 8 घड़ियों को जिनेवा में क्रिस्टीज ऑक्शन में नीलाम किया गया। चोटिल होने के बावजूद बॉलीवुड स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ फ्रेंच रिवेरा में 77वें कान फिल्म फेस्टिवल के लिए रवाना हुई। क्रिकेटर शिखर धवन एक नए चैट शो धवन करेंगे के साथ होस्ट की भूमिका में नजर आएंगे। एक्ट्रेस कियारा आडवाणी 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए मुंबई से रवाना हो गई। सीरीज स्कैम की तीसरी कड़ी में हंसल सुब्रत रॉय सहारा की कहानी लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम स्कैम 2010 द सुब्रत रॉय सागा है। फ्रांस में अपकमिंग फिल्म हेड ऑफ स्टेट की शूटिंग के बाद प्रियंका चोपड़ा जोनास लॉस एंजलिस में अपने घर वापस लौट आई हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने एक्ट्रेस खुशी कपूर के साथ अपनी तीसरी अनटाइटल्ड फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है। शार्क टैंक की जज नमिता थापर ने कान 2024 के दूसरे दिन क्रिस हेम्सवर्थ स्टारर फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा के प्रीमियर में हिस्सा लिया। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म चंदू चैंपियन का नया पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने खुलासा किया है कि पहले उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। फिल्म पिचाईकरण 2 के गाने नाना वुलुक के लिए 10 किलो वजन बढ़ाने वाली एक्ट्रेस शिवांगी वर्मा ने अपना वजन घटाने के अनुभव के बारे में बात की और कहा है कि वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अपना वजन दोबारा कभी नहीं बढ़ाएंगी। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।